वैज्ञानिक को अचानक एक 10,000 साल पुरानी औरत मिली। हैरानी की बात ये थी कि उसका शरीर जरा भी सड़ा गला नहीं था, बल्कि उसकी त्वचा बेहद कोमल और चिकनी थी। जब वैज्ञानिक टॉर्च से उसकी आंखें देख रहा था तो उसने पाया कि उस औरत की पुतलियां रोशनी पर प्रतिक्रिया कर रही थीं। ये तो सिर्फ एक जीवित इंसान में ही होता है। वैज्ञानिक तुरंत घबराया और दोबारा उसकी आंखों पर रोशनी डाली और पुतलियां फिर सिकुड़ गईं। अब उसने अपने साथियों को खबर दी। उन्होंने तुरंत मस्तिष्क तरंगों की जाँच की मशीन लगा दी। नतीजा देखकर सब दंग रह गए। वो 10,000 साल पुरानी औरत अब भी जिंदा थी। वे लोग तुरंत बिजली के हीटर और ग्रिल लगाकर बर्फ को तेजी से पिघलाने लगे। कमरे का तापमान लगातार बढ़ता गया और प्राचीन बर्फ से पानी की बूंदें गिरने लगी। कुछ ही घंटों बाद औरत की मुहर टूटी और उसकी सुंदर काया सामने आई। उसे ऑपरेशन टेबल पर लिटाकर उन्होंने उसके कपड़े काटकर पूरा शरीर जांचना शुरू किया, लेकिन उसके शरीर पर ठंड से कोई नुकसान के निशान नहीं मिले। धीरे धीरे उसका तापमान, रक्तचाप और धड़कन सामान्य होने लगे। अचानक उसने आंखें झपकाई। वो होश में आ गई। सब लोग स्तब्ध रह गए, मगर तभी उसका शरीर अकड़ने और तड़पने लगा। डॉक्टर ने तुरंत उसे शांत करने का इंजेक्शन दिया, जिससे वो फिर स्थिर हो गई। खून की जांच करने पर पता चला कि उसकी नसों में अजीब तरह का म्यूटेशन यानी परिवर्तन हो रहा है और ये शायद हिमयुग के किसी अंतरिक्षीय मानव से जुड़ा हो। इतना ही नहीं, अचानक एक साथी बुरी तरह बुखार में गिर पड़ा। उसका तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। टेस्ट में पाया गया कि उसका खून भी उसी औरत जैसा बदल रहा है। सबको समझ आ गया कि वो भी संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि लड़की खुद बिल्कुल ठीक थी। जब उनसे सवाल पूछा गया तो लड़की कुछ नहीं समझी, क्योंकि उसे उनकी भाषा नहीं आती थी। लेकिन उसने जल्दी ही भाषा सीखनी शुरू कर दी और बुनियादी बातें समझने लगी। इसी बीच डॉक्टर ने उसकी बांह देखी। जो घाव पिघलते समय दिखा था वो कुछ ही घंटों में पूरी तरह भर गया था। ये देख सभी दंग रह गए। तभी बेस के बाहर जबरदस्त बर्फीला तूफान आया। एक साथी जो बाहर से लौटा था डर और दर्द से गिर पड़ा, जैसे उसने कोई भयानक जीव देख लिया हो। उसकी हालत बिगड़ती देख छुई हुआ नाम की महिला ने मशीन से उसे बचाने की कोशिश की, मगर तभी बर्फ में मिली लड़की शाओमेई ने आगे बढ़कर हाथ उसके सीने पर रखा और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। अगले ही पल वो साथी सांस लेने लगा और उसकी टांग का घाव भी तेजी से भरने लगा। सब हक्के बक्के रह गए। इसके बाद जब और साथी बीमार पड़े तो शाओमेई ने सबको ठीक कर दिया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हर बार इलाज करते समय शाओमेई अपने शरीर के सफेद रक्त कोशिकाओं यानी WBCs को खर्च कर रही थी। आखिरकार एक साथी को बचाने के बाद वो पूरी तरह गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कोई और उपाय ना देख उन्होंने उसे एक सुरक्षित कंटेनर में रखकर वापस मुख्य भूमि के बड़े अस्पताल भेजने का फैसला किया, क्योंकि वे इस समय अंटार्कटिका में थे, जहाँ बेहतर सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जब शाओमेई को अस्पताल पहुँचाया गया तो विशेषज्ञों ने कहा उसके शरीर से बड़ी मात्रा में सफेद रक्त कोशिकाएं खो चुकी हैं।